बोलिए। आज आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या कारण है जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हम लोग आज विकास प्राधिकरण के मनमानी और दोहरा रवैये की वजह से यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। सभी लोग रोजी रोज़गार को छोड़ के आज इसीलिए परेशान हैं क्योंकि सब लोगों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण भयभीत किए हुए है। कभी 10 मीटर का माप करता है, कभी 12 मीटर का माप करता है, कभी बताता है कि 6 मीटर टूटेगा, तो कभी कहता है कि 14 मीटर टूटेगा। फिर बताते हैं कुछ लोग कि 3 मीटर एक्स्ट्रा और लिया जाएगा सौंदर्यीकरण के नाम पे। ये कोई क्लियर ही नहीं कर पा रहा है कि कितना मीटर कितना माप टूटना है। लोगों का घर आप आसपास देख सकते हैं, लोगों का घर अपना टूटा हुआ है, रोजी रोज़गार अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, लोग अपने काम धंधों पे नहीं जा पा रहे हैं। एक तो ऐसे ही महंगाई की वजह से और कोरोना काल के बाद से जीविकोपार्जन में दिक्कत है, उसके बाद भी ये सब चीज़ों को देखते हुए और भी दिक्कतों समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो यहाँ इतने सारे अधिकारी हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए ना। हम सब लोग मिलजुल के जो है एक आवेदन लेके पीडीए अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुए थे। ये जो संजीव कुमार उपाध्याय जी हैं उनको आवेदन दिया गया था और ये उनसे पूछा गया था कि साहब ये बताइए कि हम लोगों को कितना अपना जगह छोड़ना है जिससे मेला प्राधिकरण द्वारा अपना कार्य किया जगह सौंदर्यीकरण का कार्य हो सके। उन्होंने कहा था कि अभी निशान लग रहा है, निशान के आधार पर इंजीनियर द्वारा माप होगा, माप होने के बाद से कुछ चीज़ें छूटेंगी, आप लोग उतना छोड़ के कि वो छोड़ दीजिए। हम लोगों ने 10 मीटर के हिसाब से सब जगहों को माप करके छोड़ दिया। फिर सुनने में आया कि बाजार के स्टेशन रोड पे जो है कम कर दिया गया, 12 मीटर तोड़ा जा रहा है। फिर आगे हनुमान नगर एक ही मतलब रोड पे तो जबकि टेंडर हुआ है एक बराबर और लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग माप करा के जो संबंधित अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर महोदय हैं, वो अलग अलग जगहों पे एक गुट बनाते हैं और अलग अलग जगहों को अपने मनमानी तरह से तोड़ते हैं और पूछने पे कहते हैं कि संबंधित अधिकारी के पास सारा डिटेल है जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। क्या ये सरकार के द्वारा कोई माप नक्शा या जियो पास है या कुछ नहीं दिखा रहे हैं, तरीके कुछ से भी नहीं दिखा रहे। बोलने का मौका मिलेगा। सरकार द्वारा जो भी जियो पास है वो किसी को पता नहीं है। संबंधित लोग जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं किसी को ये बात पता नहीं है कितना क्या नक्शा है क्या कुछ है। लोग अपने नक्शे के हिसाब से अपनी रजिस्ट्री के हिसाब से अपना अपना घर अपने अपने हिसाब से बनाए हैं। उन्होंने आधार माना जेल बाउंड्री को। लोगों ने कहा कि जेल बाउंड्री का मुख्य आधार है, वहीं पर सबकी ज़मीनें थी, सब उसी के हिसाब से किसानों द्वारा निर्मित किया गया। कुछ किसानी की ज़मीनें कुछ लोगों ने शहरी योजनाओं के तहत खरीदा अपना बनाया है। अब जो है राजस्व में 12 मीटर है और कुछ लोग बताते हैं जो यहाँ के मूल निवासियों कहते हैं राजस्व में ये सड़क 12 मीटर है। अब पीडीए द्वारा एक अलग ही अपनी बातें कही जाती हैं, फिर भी पीडीए के अधिकारियों की बात मानते हुए क्योंकि सभी यहाँ सम्मानित लोग जो भी लोग हैं वो विकास चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रयागराज सुंदर हो, सड़कें सुंदर हो और सभी लोगों का आवाज़ जावा जो बाधित रहता है वो अच्छे से हो सके। लेकिन अब अनैतिक रूप से ये व्यवस्थाएं अगर लोगों को स्वीकार नहीं होंगी क्योंकि एक ही सड़क पे जो कि लेप्रोसी मिशन चौराहे से लेकर मेवालाल बगिया तक एक टेंडर हुआ है, एक ही प्रकार का सारा चीज़ें पास की गई हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बार बार समाज के अन्य वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है जो इस रोड पे हैं। कहीं 24 मीटर, कहीं 20 मीटर, कहीं 16 मीटर और कहीं 12 मीटर। इस प्रकार से लोगों को घर में जाके बार बार परेशान किया जा रहा है, बार बार तोड़वाया जा रहा है घर को कि आप इतना कम करिए, इतना ज़्यादा करिए। इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत परेशान होने के बाद आवेदन भी कई बार दे चुके हैं। संपर्क सूत्र के माध्यम से भी लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि भैया आप हमको कंफर्म करके बता दो कि कितना हमको तोड़ना है, जितना आप हमको बता दो उतना हम तोड़ के हटा देंगे। तो कभी आगे कहते हैं 10 मीटर पे नाली बनेगी, 2 मीटर पे जो है आपका 3 मीटर सुंदरीकरण के लिए लेंगे। अब कभी 12 मीटर कभी 15 मीटर, तो हम लोग किस प्रकार से आदमी अपना व्यवस्था करें। किसी प्रकार का मुआवजे की मांग की गई है? मांग की गई है, जबकि नीतिगत न्यायगत यही है कि जो भी विकास प्राधिकरण कोई भी कार्य या डेवलपिंग का कार्य करता है जिसका नुकसान होता है। अब बताइए रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, लेबर वर्ग है, वो अपना किसी तरह से उसके पैतृक मकाने बनवाए हैं और बनाने के बाद से अब पैतृक मकाने बनी, अब टूट गया, पता चला वो ठेला चला रहा, वो कैसे बना पाएगा अपना घर? वो कैसे अपना अब ठेला से अपना घर चलाएगी, अब ठेले मकान पहले बनवाए। 400 रुपये लेबर, 500 रुपये लेबर है, वो लेबर खर्चा उठाए, मिस्त्री खर्चा उठाए कि अपना घर का भरण पोषण करे। कोई किसी दिन अब वो मान लीजिए किसी तरह से वो 10 मीटर तोड़ भी लिया है, अब लोगों का अब आते हैं अधिकारी कहते हैं कि नहीं 12 मीटर तोड़ो। अरे इसी झटके में औरत मर गई और बगल में साहब बस नापने के चक्कर में बेचारी हार्ट अटैक में ही चली हुई।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू मंदिर जीर्णोद्धार समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो कि यहाँ पे मैं मूल निवासी मेरा है। मैं आरा टिम्बर के नाम से एक व्यापार भी करता हूँ और हम लोग काफ़ी परेशान, हम लोग का व्यापार काफ़ी दिनों से बाधित भी चल रहा है। फिर भी हम लोग सरकार की योजनाओं के साथ और सरकार के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग, क्योंकि सब लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, सर्विस वर्ग के लोग हैं, तो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं और सरकार की योजनाओं में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग न धरना प्रदर्शन किया हम लोगों ने, न सरकारी योजनाओं के तहत जो भी अधिकारियों ने कहा उसको माना, लेकिन वो अधिकारी हम लोगों को या हम लोग के आसपास के निवासियों को मूर्ख समझ रहे हैं। 12 मीटर हो गया, ठीक है, मूर्ख समझ रहे हैं। बार बार जो है प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। कभी बारजा तोड़ दो तो कभी यहाँ से तोड़ दो, तो कभी यहाँ नाली बनाएंगे, तो कभी यहाँ खंबा गाड़ेंगे। अरे क्लियर तो बताइए साहब कि कितना क्या करना है और एक माप में होना चाहिए। अब ये समाज की स्थिति हो गई है, देख लीजिए भैया, एक सड़क जो कि एक टेंडर पास है, उस टेंडर के में देखिए एक ही सड़क में 3 जगह, और सरकार कहती है कि हम पारदर्शिता रखे हैं। कहाँ से पारदर्शिता है? एक कोड़ी खाने से 200 मतलब आधा किलोमीटर के एरिया आप अलग बनाओगे और आधा किलोमीटर से स्टेशन एरिया आप अलग बनाओगे, और वहाँ से आगे का कुछ ज़्यादा व्यापारी बंधु रहते हैं तो वहाँ का एरिया आप अलग बनाओगे। सबसे जैसी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं?